हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का अवसर है, क्योंकि केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 49वें स्थापना दिवस समारोह का उत्सव मनाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। यह संस्थान पिछले 49 वर्षों से अनुसंधान, नवाचार एवं किसानों के कल्याण के लिए क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता आ रहा है। आइए हम सभी इस गौरवशाली यात्रा का उत्सव मनाते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मैं टीना मलिक आज के कार्यक्रम की संचालक के रूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय निदेशक महोदय डॉक्टर जयसुंदर सर, आज की चीफ गेस्ट मैडम पल्लवी सरकार, IAS सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंसेज, फिशरीज, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर K. विजया पांडियन, जर्नल मैनेजर नाबार्ड, डाइस पे मौजूद हमारे प्रशासनिक अधिकारी, FAO सर तथा सम्मानित वैज्ञानिकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रीजनल स्टेशन मिनीकॉय, KVK निकोबार, KVK निम्बुरेरा तथा हमारे रिटायर्ड डायरेक्टर सर, चाकुरकर सर, प्रिंसिपल साइंटिस्ट भट्टाचार्य सर एवं किसान भाइयों एवं बहनों तथा उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 49वें स्थापना दिवस समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करती हूँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के गीत के साथ। जय जय कृषि परिषद भारत की, सुखद प्रतीक धरित भारत की। कृषि धन पशुधन मानव जीवन, दुग्ध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन। वैज्ञानिक विधि नव तकनीकी, पारिस्थितिकी का संरक्षण। शस्य श्यामला छवि भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक, मरुधरती से पूर्वोत्तर तक, हर पथ पर है मित्र कृषक की। शिक्षा शोध प्रसार सकल तक, आशा स्वावलंबित भारत की। जय जय कृषि परिषद भारत की। अब
डाइस पे मौजूद सभी से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन के साथ प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। उधर पीछे अब मैं आदरणीय निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे आज की चीफ गेस्ट मैडम पल्लवी सरकार सेक्रेटरी को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत और अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करूंगी डायरेक्टर सर गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर के विजय पांड्यन जनरल मैनेजर नाबार्ड का भी स्वागत करें। मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे डाइस पर मौजूद एओ एंड एफएओ सर का भी वेलकम करें। अब मैं एओ सर से निवेदन करती हूँ कि वे निदेशक महोदय का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं संस्थान के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर जयसुंदर सर से अनुरोध करती हूं कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें तथा संस्थान की गतिविधियों एवं भावी योजनाओं से हम सबको अवगत कराएंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं 49वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती पल्लवी सरकार मैडम IAS, सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर फिशरीज अंडमान निकोबार प्रशासन विजय पांड्यन जी जो नए GM ज्वाइन किए हैं और आज ही हमारे संस्थान में इनका आगमन हुआ है, उनका भी मैं बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं लेखा अधिकारी, मेरे बहुत सारे कलीग्स मैं देख पा रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, डॉक्टर शिवा पेरुमाल, राकेश जी और समस्त अधिकारी जो अंडमान निकोबार प्रशासन से आए हैं, हमारे मोस्ट रेस्पेक्टेड डिप्टी डायरेक्टर जनरल सर डॉक्टर AK नायक सर जो ऑनलाइन माध्यम से दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, और जितने भी हमारे यहाँ पे पूर्व कर्मचारी हैं यहाँ पे आए हैं, और मैं देख पा रहा हूँ कि ऑनलाइन में कई सारे लोग जुड़े हैं, हमारे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी, चाकुरकर साहब, भट्टाचार्य सर और भी बहुत सारे हमारे जो सदस्य हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद में भी उनसे हमारा एक जुड़ाव रहता है, तो उनको हम एक करीब परिवार के सदस्य ही हम मानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो आज बहुत सारे हमारे बीच में प्रगतिशील किसान बंधु आए हैं, मैं संस्थान की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले 48 वर्षों से केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इन द्वीपों के लिए काफी
काम किया है। इसमें सभी की भूमिका रही है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो तकनीकी कर्मचारी हो, चाहे वो सहायक कर्मचारी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, फाइनेंस हो, सभी की भागीदारी इसमें रही है। और इसमें हमें पूर्ण सहयोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, बाकी डिपार्टमेंट का हमेशा मिलता रहे। और बिना किसानों के हमारा जो भी तकनीक है, जो भी हम टेक्निक बनाते हैं वो सफल नहीं होता है। इसलिए जितने भी इसमें किसान आए हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स आए हैं, सभी का इसमें भूमिका रही है हमारे संस्थान को इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। मैं इस मंच से जितने भी हमारे पूर्व निदेशक हैं, पूर्व कर्मचारी हैं, हमारे जितने भी किसान बंधु रहे हैं, सभी स्टेक होल्डर, सभी को मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक यूनिक संस्थान है जो द्वीपीय कृषि यानी कि आइलैंड एग्रीकल्चर के रिसर्च के लिए काम करता आ रहा है। एक रीजनल स्टेशन मिनिकॉय में भी है, साथ ही साथ 3 कृषि विज्ञान केंद्र भी है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी जैव विविधता है। इसके कंजर्वेशन के लिए, इसके संरक्षण के लिए, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के लिए हम काम करते हैं। इसी उद्देश्य को रखते हुए हम पिछले 4.5 दशकों से हम काम करते आ रहे हैं। और इसके लिए कई सारे पहल जो है हमारे संस्थान ने किए हैं, जैसे कंजर्वेशन हो गया, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट हो गया, IFS मॉडल हो गया, लैंड डेवलपमेंट हो गया, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन, पॉलिसी सपोर्ट, इन सारे बिंदुओं पर हमारे संस्थान काम करता आ रहा है। और मैं इस मंच से पिछले 1 साल की कुछ उपलब्धियां आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। पिछले वर्ष हमारे संस्थान में काफी उपलब्धियां आई हैं, जैसे 18 जो वैरायटी है, इसमें मैं सेक्रेटरी मैडम का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उनके सहयोग से जो है ये सफल हो पाया, क्योंकि ये बहुत ही सालों से ये हमारा जो है ये केस लंबित था। तो उनके इनिशिएशन से हम पिछले वर्ष 18 जो है हाई यील्डिंग वैरायटीज जो है इसको हम रिलीज कराने में सफल हुए, जिसमें से धान की 6 है, मूंग उड़द की 5 और 2 है, बैंगन की 2, मालाबार टैमरिंड और तेज पत्ता जो एक यूनिक फर्स्ट टाइम हमारे संस्थान में पूरे भारतवर्ष में ये वैरायटी को विकसित किया है। और इसमें से आप देखेंगे कि 7 वैरायटी जो है इसको गैजेट नोटिफाई किया गया है। इसमें हमारे जो है 4 धान वैरायटी आप देखेंगे कि कुल धान का जो वैरायटी है इसका करीब 24% जो क्षेत्र है यहाँ पे अंडमान निकोबार में जहाँ पे धान उगाई जाती है, उसमें हमारे वैरायटी का विस्तार, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारा टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंच रहे हैं। इसमें एक खासियत जो धान की वैरायटी है 9 और 10 में आप देखेंगे कि इसमें जिंक और आयरन की कंटेंट जो है ज्यादा है, BLV रेसिस्टेंट क्षमता ज्यादा है और ये उच्च पैदावार वाले ये जो है इसमें। इसी तरह दाल की भी 3 वैरायटी जो है इसको हमने नोटिफाई कराने में सफल हुए। ये भी करीब 60 से 70 हेक्टेयर एरिया में हमारा ये फैला हुआ है। इसके अलावा बैगन की आप देखेंगे कि 2 किस्में जो है ये बहुत ही प्रचलित है। इसको एक बैक्टीरियल विल्ट रेसिस्टेंट विल्ट, एक बहुत ही एक झुलसा रोग जो हम कहते हैं, एक भयानक बीमारी होती है बैगन में। इसमें करीब 60 से 80% जो है इसमें रेसिस्टेंट की क्षमता है और इसका जो है रूट स्टॉक ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। ऑलरेडी IHR ने हमसे लिया है और इसका कई मांग भी है दूसरे इंस्टीट्यूट से भी। इसी तरह हमने पहली बार मालाबार टैमरिंड की 2 किस्में जो है द्वीप एग्री और द्वीप विशाल का भी हमने इसमें विकसित किया है, वैरायटी डेवलप किया है। ये जो मैं कह रहा था द्वीप तेज 1 फर्स्ट नेशनल स्पाइस वैरायटी, आप देखिए इसको हमने यहाँ पे डेवलप किए है और इसको रिलीज कराई है। इसमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स देखेंगे कि इसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा है, रिटेंशन ऑफ द कलर हम ड्राइंग आफ्टर ड्राइंग के बाद में भी, और ड्राई रिकवरी क्षमता इसमें काफी ज्यादा है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे यूनिक जर्मप्लाज्म है, इसको भी हमने रजिस्टर्ड किया है, पंजीकृत किया है, जैसे वैकरंगा, पेंडेनस, अंडमान कोकोनट ड्वार्फ, वुडी पेपर और टैली समृद्धि वैरायटी जो एक गुच्छा के रूप में जिसमें फल आता है।
IFS हमारा एक स्ट्रॉन्ग एक मॉडल रहा है। इसमें हमने 5 टाइप के इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ने मॉडल बनाए हैं, चाहे वो पैडी बेस्ड हो, पॉन्ड बेस्ड हो, प्लांटेशन बेस्ड हो, ट्यूबर क्रॉप बेस्ड हो, और इसमें 2 लाख से 4 लाख तक का सालाना जो है इनकम हमने देखा है कि आसानी से जो है किसान प्राप्त कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारा IPR का जो स्टेटस में काफी इसमें हमारा स्ट्रेंथ हुआ है। पिछले वर्ष भी हम करीब करीब 9 पेटेंट हमने इसमें दर्ज किए हैं और इसमें हमने कामयाबी प्राप्त की है। 12 टेक्नोलॉजी, इसके अलावा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क भी हमें प्राप्त हुए हैं। ये सारे पेटेंटेड जो हमें डिजाइन और पेटेंट प्राप्त हुए उसके कॉपी है। इसके अलावा पिछले वर्ष में हमने 4 जो टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज किया है, जैसे लीफ सेपरेटर, सिनामन बार्क रबिंग टूल। ये बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि ड्रेजरी रिडक्शन एक टूल है, मेनली वुमेन के लिए, वुमेन फ्रेंडली टूल है। इसके अलावा मास्मिन, ये मिनिकॉय में मास्मिन टूना बेस्ड हमने एक पोल्ट्री फीड का हमने ये डेवलप किया है और इसे कमर्शलाइज भी किया है। एक बीफ गो फ्लाई फॉर्मुलेशन, एक फ्लाई रिपेलेंट, इसको भी हमने बनाया है, कमर्शलाइज किया है। इसके अलावा माइक्रो क्लाइमेट मॉनिटर सिस्टम, ये प्रेसिशन फार्मिंग के लिए बहुत ही एक नया एक उपकरण हमने इसको बनाया है, पेटेंट किया है और कमर्शलाइज भी किया है। इसके अलावा कंजर्वेशन की दृष्टि से भी हम और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की दृष्टि से भी हम काम कर रहे हैं, जैसे वैल्यू एडिशन, अंडमान कोकम का सिरप जो आप देखेंगे गार्सिनिया जैनिकारिएंसिस से हमने बनाया है, और पेस्ट जो मैंगो जिंजर यूज करके हमने ये बनाया है। और ये दोनों टेक्नोलॉजी हम इसको स्टार्टअप के माध्यम से बहुत ही 2 यंग एंटरप्रेन्योर इसको फैला रहे हैं, इसका विस्तार हमने किया है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों यंग एंटरप्रेन्योर, इनको हमने ये ट्रांसफर किया है। रस एंड रूट नाम से ये जो है टेक्नोलॉजी ये लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सिन culinary टेस्ट का मैंगो जिंजर, इसी तरह सिनरब एक बहुत ही एक अच्छा टेक्नोलॉजी है। आप सिनेमन को जो हम बार्क निकालते हैं उसके लिए हमने एक टूल का डेवलप किया है, उसे कमर्शलाइज किया है। और ये टेक्नोलॉजी आप देखिए कई सारे राज्यों में भी इसका विस्तार हुआ है, कई सारे राज्यों से हमें डिमांड आ रही है। इसके अलावा GPS बेस्ड जो टेक्नोलॉजी हमने निकोबार द्वीप समूह में इसको हमने डेवलप किया था, इससे करीब करीब 88% जो है इसमें इंक्रीज हुआ है। और ये जो फिश कैचिंग जो ये एबिलिटी है, क्षमता है, ये बड़ी है। ये टेक्नोलॉजी को हमने निकोबार में इसको हमने इस्टेब्लिश किया है और इसको प्रूव भी किया है। इसके अलावा ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से हम हर वर्ष ना सिर्फ यहाँ के फार्मर बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों के जो ट्राइबल फार्मर हैं उन तक भी हमारे जो तकनीकी हम पहुँचाते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक डिवाइस है, फिश एग्रीगेटिंग डिवाइस। इसका भी हमने डिवाइस को इस्टेब्लिश किया था। इससे आप देखेंगे कि करीब करीब 72% जो है इसमें टूना लैंडिंग, टूना फिश कैचिंग का जो है एबिलिटी इंक्रीज हुआ है। ये मिनिकॉय में हमने इसको डिप्लॉय किया है। इसके साथ हमने बहुत सारे इनिशिएटिव किए। संवर्धन का हमने इनॉग्रेट किया था, प्राइमरी प्लांट हार्डनिंग फैसिलिटी है, एग्रोमेट फैसिलिटी को हमने इसका विस्तार किया है। ग्रीन एनर्जी की तरफ भी हम काम कर रहे हैं। अभी तक 33 किलोवाट हो गया है, जिसमें करीब करीब हमें 12% जो है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग अभी तक प्राप्त हो रही है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम इसको 40%, 50% आने वाले समय में ले जाएं। वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट में भी हमने काफी काम किया है। 90% जो है अभी हम अपना सेल्फ रिलायंस है, सेल्फ सस्टेनेबल है। वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव में हम अभी काम करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी हमारे फार्म है हमें सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए। सीड प्रोडक्शन जो काफी एक डिमांड है, इसमें भी हमारा पार्टिसिपेटरी मोड में हम काम कर रहे हैं और उसको भी स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। पोस्ट हार्वेस्ट ड्राइंग शेड, वैल्यू एडिशन, DCO यूनिट में कभी हम लोगों ने इनिशिएट किया है। ये बायोफ्लॉक इनिशिएटिव हमने किया था। ये बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है और इसमें आसानी से कोई भी झींगा पालन या तो मछली पालन कर सकते हैं। 100 दिनों में करीब करीब आप देखिए 30 किलो जो है झींगा आराम से प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसमें बड़ी फैसिलिटी की जरूरत नहीं है। और BC रेशियो भी देखिए करीब करीब 1.9। इसी तरह हमने लास्ट ईयर FRP का हैचरी के लिए भी यूनिट जो है एस्टेब्लिश किया था। उम्मीद है इस साल से हम जो लोगों का जो डिमांड है फिश सीड का, उसको हम उपलब्ध करा पाए। इसी तरह VCO यूनिट का हमने एस्टेब्लिश किया है। इसमें हमने कई सारे लोगों को प्रशिक्षण ये दिया है।
एग्रो इको वाक अभी हमारा बहुत ही मोमेंटम गेन कर रहे हैं, कई सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं। पिछले वर्ष हमने कई सारी गतिविधियां की हैं। हमारे उप निदेशक महोदय हमारे बीच आए थे, किसान मेला का इनॉग्रेशन किया था, मैंने सेमिनार किए थे। उसके अलावा मीडिया कर्मी भी 2-3 राज्यों से आए थे, हमारे से संपर्क किए थे। उसके बाद RSC मीटिंग हुआ था। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे हमारा 100% ई ऑफिस है, ESRMS, जीरो पेंडिंग पेंशन केसेस, एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लानिंग अब पहले से करते हैं, टाइमली डिस्पोजल ऑफ RTI केसेस। तो एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैनेजमेंट हो, रिसर्च में हम सभी लोगों की मदद से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया में भी हमारा एक उद्देश्य है कि एटलीस्ट वन टेक्नोलॉजी वन डे हम इसको पब्लिश करें। इसमें भी हमारे जो यूनिट है एक वो इसमें काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं। हमारे संस्थान के वैज्ञानिकों और दूसरे कर्मचारियों को कई सारे अप्रिसिएशन और अवार्ड भी प्राप्त होते रहे हैं, लास्ट ईयर भी हमें मिले हैं। और हमारा अगले आने वाले समय में मेन उद्देश्य रहेगा कि हम IFS में हम ज़्यादा काम करें, हाई यील्डिंग वैरायटी में हम ज़्यादा ये काम करें। वैल्यू एडिशन हो गया है और मेनली रिप्रोडक्टिव इनफर्टिलिटी लाइव स्टॉक में हम इसमें ये काम करेंगे। और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये एरिया हमेशा खुला हुआ है, इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करेंगे। और पॉलिसी सपोर्ट है, इंटर कोऑर्डिनेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर लोकल डिपार्टमेंट। These are some of the points which we will be doing in the coming years. And खेत बचाओ अभियान में भी अभी जो चल रहा है, इसमें भी हमने बहुत सारे इसमें अभी काम किए हैं और बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशन हमें अभी करना है। मैं इन सारी उपलब्धियों के लिए हमारे सचिव डेयर और DG ICR को मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे काउंसिल को मैं धन्यवाद देता हूँ, DDG NRM, DDG हॉर्टिकल्चर साइंस, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल्स और बाकी स्टाफ हेडक्वार्टर के ऑल प्रीवियस डायरेक्टर्स, RSC के टीम, जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं यहाँ पे जो मौजूद है, जो रिटायर्ड है, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन को मैं धन्यवाद देता हूँ और जो किसान बंधु आए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अभी हम गोल्डन जुबली ईयर में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत सारे अभी चैलेंजेस हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो एक गोल्डन जुबली ईयर रहेगा, हम सब मिलकर जो विकसित भारत का एक सपना हम जो देख रहे हैं, उसमें एक साथ मिलकर हम इस कृषि को काफी अधिक ऊंचाई तक ले जाएंगे। मैं एक बार मंच पे उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर और यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग आए, हमारे DDG साहब जुड़े हैं, सबका मैं एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। ज्ञान और अनुसंधान की उपलब्धियों को समाज तक पहुंचाने के लिए प्रकाशनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी क्रम में मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदया को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर पधारकर हमारे वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई प्रकाशनों का विमोचन करें। 5-year achievements of Kerry by Dr. Jayasundar and team. ASA Policy Series One Health Action 2026 Acceleration, Coordination and Transformation through Integrated One Health Network by Dr. D. Bhattacharya and team. Technical Bulletin Culture of Shrimp in Biofloc System by Shri Chittaranjan Rao and team. Kharif Crop Contingency Planning by Dr. Abhilash and team. Sustainable Tuna Fisheries and Traditional Validation in Lakshadweep by Dr. E.K. Sanira and team. Farmer Institution in Andaman and Nicobar Islands, Pathway to Collective Prosperity by Dr. Sharad and team. सादर आमंत्रित करती हूँ कि मैडम हमें अपने प्रेरणादायक शब्दों से मार्गदर्शन प्रदान करें। मंच पर उपस्थित नबार्ड के जीएम श्री विजय रामन, डायरेक्टर डॉक्टर सुंदर, DDG डॉक्टर A.K. नायक जी, और मंच पे उपस्थित हमारे FAO साहब और
एओसा, हमारे साथ आज उपस्थित सभी साइंटिस्टगण, सभी किसान बंधुओं, स्टाफ जितने कैरी के परिवार के हैं, सबको मेरा नमस्कार। आज मुझे आपके 49वीं फाउंडेशन डे पे आपके साथ रहते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है। मैं इस संस्था से जब से सेक्रेटरी एग्रीकल्चर बनी हूँ तब से जुड़ी हूँ। उससे पहले शायद 1-2 बार आई हूँ, बट एज ए रेगुलर सेक्रेटरी आई हूँ। जब यहाँ पे एग्रीकल्चर मैंने टेक ओवर किया तब मुझे यहाँ कैरी में कितना काम चल रहा है ये पता चला। इवेंचुअली मुझे जब एनिमल हस्बेंड्री मिला तब वहाँ के डिवीजन का भी पता चला कि यहाँ पे तो और काम हो रहा है। एंड फाइनली नाउ आई हैव टेकन ओवर फिशरीज ऑल्सो। तो उस वक्त भी फिशरीज डिवीजन के साथ अलग से मीटिंग हुई, तब हमें पता चला कि ये तो ऑल राउंड काम चल रहा है। 3 अलग अलग डिपार्टमेंट और भी रूरल डेवलपमेंट में भी कैरी काम कर रहा है। जैसे डॉक्टर जयसुंदर जी ने पहले ही बताया कि ये कृषि कल्याण के लिए ओवरऑल काम करते हैं और एक अनोखा इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ऐसा इंस्टीट्यूशन आपको बाकी जगह पर नहीं मिलेगी। जब भी हम भारतवर्ष में ICR इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तब उनका बहुत ही स्पेसिफिक रहता है कि वो शायद पोल्ट्री डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, शायद फिशरीज डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, फिशरीज में भी एक पर्टिकुलर डिवीजन में काम कर रहे हैं। लेकिन जब कैरी की बात आती है तो वो 360 डिग्री में काम करते हैं, चाहे फिशरीज में ही हो। आप देखिए ब्रैकिश वाटर पर भी इनका काम चल रहा है, GPS कैसे करना उस पर भी काम चल रहा है, एंड एनिमल हस्बेंड्री में आप देखिए तो हर तरह का काम यहाँ पे चलता है। और हमारे कृषि कल्याण के लिए इनका हमेशा से ही फोकस रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि एज यू प्रोसीड टू द गोल्डन जुबली ईयर आप और नए ऊंचाइयां पहुंचने की कोशिश करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें आपकी जरूर साथ देगी। बस 3 चीजों पर मैं खासकर जोर देना चाहूंगी। एक तो जैसे आपने ऑलरेडी कहा 1 टेक्नोलॉजी पर डे आपका ऑलरेडी सोशल मीडिया का एक थीम है, तो ऐसे और अनेक टेक्नोलॉजी आप लाएं और हर फार्मर एक इस द्वीप में ऐसा ना रह जाए जिन तक आप पहुंचे नहीं हो। तो हर एक फार्मर तक आप पहुंचे, ये मेरी एक अनुरोध है। दूसरी अनुरोध है कि अभी हमारे द्वीपों में जो है अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, इसमें हम सब लोग काम कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट, हमारे जो युवक हैं और युवतियां हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट की एक एवेन्यू, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि कैरी इस पे काम करें। ऑलरेडी जब मैं आई तब मैंने देखा कि बहुत सारे वैल्यू एडिशन हो, बहुत सारे पैटेंटिंग हो, इन्होंने किया हुआ है। ऐसे ही और भी आप करें ताकि जितने भी हमारे यहाँ पे युवक हैं उनको खास करके कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप, अपना एम्प्लॉयमेंट का स्कोप रहे। ये मेरी दूसरी अनुरोध रहेगी। और तीसरी अनुरोध जो आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं बट आगे भी आप इसको करें, ये अनुरोध रहेगी कि क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उस पर और भी काम करते जाएं। और जितने भी आप टेक्नोलॉजीज आगे निकालेंगे वो सारे टेक्नोलॉजीज का बेस रहे क्लाइमेट रेसिलेंस, क्योंकि हम ऐसे जगह पे हैं और कैरी शायद लक्षद्वीप के लिए भी है। तो लक्षद्वीप में भी क्लाइमेट रेसिलेंस की बहुत बात होती है, क्योंकि वहाँ की इकोसिस्टम भी इज अ हेवीली आइलैंड एंड क्लाइमेट डिपेंडेंट इकोसिस्टम। तो मेरी ये 3 ही अनुरोध हैं। ऑलरेडी जितना आप काम कर रहे हैं और भी इसमें आपकी सफलता मिले, इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपना स्पीच खत्म करूँगी। थैंक यू। और बहुमूल्य मार्गदर्शन का बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हम आगे आने वाले वर्षों में सभी चीजों पर काम करेंगे। अब इस कार्यक्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र की तरफ बढ़ते हैं। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ DDG NRM डॉक्टर AK नायक सर को, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, कि वे स्थापना दिवस पर व्याख्यान प्रस्तुत करें।
अवार्ड लेके अवसर पर मैं सारी CCRI का जो सदस्य परिवार के सदस्य हैं उनको बधाई देता हूँ। 50 साल का जर्नी बहुत छोटा नहीं होता है और जो आपको अपना को सेवा दे रहे हैं ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है, क्योंकि जो 360 डिग्री आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं और इसी के चलते हुए ये अंडमान निकोबार आइलैंड और मिनिकॉय आइलैंड का सर्वांगीण विकास संभव हो पा रहा है। तो इसके लिए आपको CCI और परिवार का सभी सदस्यों को मैं अपना हृदय से बधाई देता हूँ। तो honorable dignitaries on the dais and of the dais, on this occasion, let me once again congratulate all of you because you have already covered 49 of your the institutional age, rendered the service to the most of the fragile ecosystem area of the country, that is Andaman Island, Andaman Nicobar Island and Minicor Island. And you have made differences in the living of people that I have seen how 10 years, 15 years that I have been to the institute and the locality, and just recently I have visited your institute. I have seen what is the qualitative difference that has brought in the life of the inhabitant of this island. For that also, I will congratulate all of you. The kind of dedication you have made for this island. But this annual day is one day of the institute, and it is a time to celebrate. I think the institute should celebrate the achievement which it has made till date. And also on this day we should retrospect what are the things we have not been able to do and how we can take this institute still to a better height. I think that is the time to retrospect. I think that Sundar has already described briefly the significant achievement of the institute which you have made during the last 1 year. And in any sense, these achievements are a tremendous achievement, looking into the remote locations and the manpower which you are having. It's a tremendous achievement, but we need to see the future, because the island is the further in the wider ecosystem. You will have to manage land, water, and the food ecosystem, and which is under tremendous pressure by climate change. So, in the context of climate change, in the context of urbanization and increased pressure of human habitation, the land, water, resources are under tremendous pressure. And when there is equilibrium, land, water, and food system, and that equilibrium is being disturbed by these external pressures, and the importance of managing scientifically is much more challenging. Under this challenging environment, you will have to come out with the new innovation, how you can bring a balance between land, water, and the food system of your fragile ecosystem like the Andaman Nicobar Island. That is one of the most challenging things. How you can bring new technology, how you can come up with new innovation to address the need and aspiration of the people. That is one of the important aspects we will have to check out. So far as the development which has already been made in the institute is concerned, you have already released several documents where the contingency plan is one of the important documents which you have released. So, for contingency plan, Krida Central Island Research Institute, they are planning a making contingency plan of the whole country. Perhaps you might have taken consultation with them how to prepare the high resolution contingency plan of the
ecosystem like your Papaya ecosystem like around your island. Whenever you are making the diversity of your climate and diversity of agroecology, it is so vast. So your contingency plan from one locality to another locality will be different. But so when you are thinking about the scientific contingency plan, so you must see it should be a high resolution contingency plan. So when you even up to the panchayat level and the village level contingency plan, I think that you can think of that will be great service in the backdrop of El Nino. I think I don't know you better people to tell whether there are some impact of early onset of your El Nino. In the mainland, many states are now facing the problem of delayed onset of monsoon and the seedling stage of drought conditions. It is prevalent here, but again, you will have to check out how this background can provide better service to the people of Andaman Nicobar Island and meeting a different team and reaching out to the people and preparing the accidental contingency plans should be one of the important activities. And the second important issue is the Government of India is currently launching a massive drive, your Khet Bachao Andolon. So your आपके मार्गदर्शन के लिए और प्रेरणा भरे शब्दों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। और अब समय आ गया है हमारे उन नायकों को सम्मानित करने का जिनकी मेहनत, लगन और इनोवेशन ने कृषि को ऊंचाई पर ले जाने की ठान ली है। कैरी के स्थापना दिवस पर हम अपने उन प्रगतिशील किसान भाइयों और बहनों का अभिनंदन करने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल अपनी किस्मत बदली बल्कि हमारे द्वीप समूह के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सेल्वम वी मक्का पहाड़ से फॉर प्रोटेक्टेड वेजिटेबल कल्टीवेशन। इन्हें सम्मानित कर रहे हैं प्रोटेक्टेड वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए। फॉर सब्सिडरी एंड एंसिलरी श्रीमती एम विन्नी। जोरदार तालियां। श्रीमती स्नेहा होरो। श्री अशोक चंद्र रॉय, बदमाश पहाड़। फिश फार्मिंग अशोक चंद्र रॉय। श्री एस करपैया कलिकट से। श्री एन एन नाग गुप्तापाड़ा से फॉर फिश फार्मिंग। तालियों में कंजूसी नहीं। श्री कृष्णा दास, पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड पल्सेस। खुजूर छोलदारी, ये नॉर्थ एंड मिडिल, श्री कृष्णा दास जी नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान से हैं, तो उनका एप्रिसिएशन यहाँ तक पहुंच जाएगा। श्री संबोध खुजूर, श्रीमती ललिता देवी हमसदाबाद बंडूर फॉर क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल प्रोडक्शन। जोरदार तालियां। श्री राजन देवनाथ, एकदम यंग एंटरप्रेन्योर है। श्री विष्णु एंड महादेव सरकार। श्रीमती रेवा रानी मंडल।
Best Research Publication Award goes to N. Haldar and team, Animal Science Division. Best Experimental Field, Dr. J. Praveen Raj and team, Fisheries Division. Best Working Laboratory, Dr. Ajit Arun Vaman, Dr. Pooja Bora and team, Horticulture Division. Best Experimental Field, Dr. Rafiq Rahman and team, Animal Science Division. Best Administrative Section, Shri S.K. Biswas and Shri Ravi Babu for Work Section. Efficient Cell, Shri A.K. Tripathi and team for Farm Section. Technologies Developed Varieties Notified, Dr. P.K. Singh and team. Initiative, Dr. Y. Gladson and team, Minicoy. Shri M. Arul Selvam ji. Special recognition for effective administrative staff, Shri Sylvester Dungdung. Special recognition for efficient field worker staff, Shri G. Soring. Shri G. Soring. Efficient security personnel, Shri Bhola Singh. Sanitary staff, Srimati T. Nelavili. बहुत बहुत धन्यवाद।